वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडेलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं यूपी लोअर से संबंधित जो वैकेंसी का आप सभी लोग वेट कर रहे थे, वो वैकेंसी आ गई हुई है। और ये जो लोअर की फॉर्म जो फिलअप करा रही है वो यूपी ट्रिपल एससी करा रही है। और इस बार जो है आपके 672 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पूरी इसकी डिटेल क्या है, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, कब इसकी लास्ट डेट है, फीस क्या है, ठीक है ना, किस किस विभाग में ये के पद हैं इसमें, तो ये सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा जिससे आप फुल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये पद किससे है। तो देखिए ये पद जो है सम्मिलित और अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019, यानी इसे आप लोअर पीसीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लोअर पीसीएस भी आप इसे बोल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ये सभी मतलब पीसीएस तो खैर एसडीएम लेवल के पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये उससे छोटी होती है, लेकिन ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसमें रेपुटेशन भी आपके हैं, पैसे भी हैं, ग्रेड पे भी अच्छी है, 4200 ग्रेड पे से स्टार्टिंग इसकी सैलरी है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 30/1/2019 से, ठीक है ना। 30 जनवरी 2019 से आवेदन जो है इसके कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आज ही आया हुआ है। और ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि, यानी आप उसी दिन से जो है रजिस्ट्रेशन भी करिए, उसी दिन से पेमेंट भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने की अंतिम तिथि जो है 19 फरवरी 2019 है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करने की भी अंतिम तिथि है और इसके लिए पेमेंट करने के लिए भी आपका 19 फरवरी 2019 है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 26/2/2019 है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर और मैं आप लोगों को अपडेट करा दूं किस किस पोस्ट के लिए ये पद हैं। तो देखिए आप देख लेंगे यहाँ से 672 पोस्ट हैं टोटल। और इसमें कौन कौन डिपार्टमेंट आएंगे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, रिक्त सहायक चकबंदी अधिकारी यानी चकबंदी ऑफिसर जो होते हैं, सहायक आयतीकरण अधिकारी के 94 पद हैं, अपर जिला सूचना अधिकारी के हैं, ठीक है ना, विपणन निरीक्षक के हैं, अधिशासी अधिकारी के हैं, राजस्व निरीक्षक के हैं, यानी रेवेन्यू के। पहले देखिए अलग से भी एक बार आरओ का फॉर्म आया हुआ था, लेकिन अब जो है वो फॉर्म बंद कर दिया गया है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसका नहीं होगा, अब इसके थ्रू जो है प्रोसेस होके जाएगा। और इस प्रकार से हैं। और आपका डेट हो गया किस किस उसमें है। और अब हम लोग जो मेन चीज़ है उसको देख सकते हैं। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके फिलअप करके जो है इस डेट से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 30 जनवरी से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद इसमें सारी चीज़ हैं, पीडीएफ का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों मैं आप लोगों को अपडेट करा दे रहा हूँ। देखिए फ़ीस की अगर मैं बात करूँ कि कितना कितना क्या चार्जेबल है, तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे अनारक्षित सामान के लिए जो है 200 रुपये और 25 रुपये प्रक्रिया शुल्क लगेगा, यानी टोटल 225 रुपये लगेंगे। ओबीसी के लिए भी 225 ही टोटल है। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए जो है 105 रुपये हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 105 रुपये, यानी एससी और एसटी के लिए 105 है। विकलांग के लिए, हैंडीकैप के लिए 25 रुपीज़ हैं, ठीक है ना। टोटल ये फीस हो गई। और उसके बाद जो रिजर्वेशन वगैरह है वो इसमें दिया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, यानी ये जो शुल्क दिया हुआ है यानी टोटल जो होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि किस किस विभाग में कितने कितने पोस्ट हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश यानी चकबंदी अधिकारी की। इसका जो ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है, ठीक है ना। और इसमें एज जो कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 होनी चाहिए आप सभी लोगों के लिए। और इसमें अनारक्षित के 69 पद हैं, अनुसूचित जाति के 0 हैं, अनुसूचित जनजाति कितना है, पिछड़ा वर्ग के नहीं, टोटल जो हैं 94 पोस्ट हैं इसमें चकबंदी ऑफिसर के, और ये अस्थायी पोस्ट है। सेकंड अगर बात करते हैं आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ, यानी इसमें विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक के पद हैं, और टोटल ये 194 हैं, ये भी अस्थायी पद हैं। और इसी में पूर्ति निरीक्षक की बात करें तो ये 151 पोस्ट हैं, ये भी अस्थायी हैं, ठीक है ना। और अगर फिर बात करें कि थर्ड नंबर का जो है निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात करें तो इसका 2400 ग्रेड पे है और इसके 89 पद हैं, ये भी अस्थायी ही है, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। और इसका ग्रेड पे हालांकि कम है 2400, ऊपर वाले दोनों का 4200 ग्रेड पे है, काफ़ी अच्छा वेतनमान है। और अगर हम बात करें कि अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी जो है तो उसके लिए टोटल पोस्ट हैं 11, ये अस्थायी और अस्थायी दोनों हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत और राजस्व निरीक्षक के भी पोस्ट हैं यहाँ पर 2800 ग्रेड पे के, और दोनों के इसके 107 पोस्ट हैं और इसके 26 टोटल पोस्ट हैं, यानी टोटल पोस्ट जो हो जाएंगे सभी विभागों को मिला के 672 पद बनेंगे इसमें, ठीक है ना। और इसके लिए अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।
तो चलिए एक बार वो भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए चकबंदी अधिकारी के लिए आपका फीस भी हो गया कितना है, एज कितना होनी चाहिए, सभी के लिए 21 से 40 एज होनी चाहिए और इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन। सभी मोस्टली जितने भी पद हैं सभी के लिए जो है ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ वेटेज वाले भी योग्यताएं अगर आपके पास हैं तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगा। क्या क्या है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के बाद ये तीनों योग्यताएं हैं तो आपको वेटेज मिलेगा। पहला जिसमें जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय की विधि स्नातक की उपाधि हो, ठीक है ना, विधि स्नातक यानी लॉ अगर आपके पास हो, यानी लॉ डिग्री आपके पास हो तो आपको जो है छूट मिलेगा। या आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो आपको वेटेज दिया जाएगा। बाकी ग्रेजुएशन तो मस्ट है, वो होना चाहिए। उसी तरह खाद्य रसद में भी देखें तो इसमें भी आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आप ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको हिंदी का जो लिप है देवनागरी लिप उसका ज्ञान होना चाहिए। और बाकी भी इसमें भी वेटेज वाले हैं, वही एनसीसी और आपका 2 वर्ष सेना में न्यूनतम कार्य करने का अनुभव है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसका निदेशक उद्यान का, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हता क्या होना चाहिए, बीएससी कृषि होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप बैचलर हैं, ग्रेजुएट हैं तो आपका बीएससी एजी होना चाहिए या फिर बीएससी जीव विज्ञान से होना चाहिए, यानी ये नॉर्मल ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना। और वेटेज भी यहाँ पे दिया हुआ अधिमान अर्हताएँ होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश में क्या आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट नॉर्मल होना चाहिए। आप बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो। सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ 10+2 यानी इंटर में जो है आपका एक विषय हिंदी विषय रहा हो, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हो उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि जिसमें हिंदी एक विषय रहा हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात कर रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा आपके पास या तो ग्रेजुएट हो, ठीक है ना, या फिर अगर ग्रेजुएट नहीं है तो उसके समकक्ष अगर कोई आपके पास योग्यता है जिसमें हिंदी विषय रहो तभी मान लिया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट की परीक्षा यानी 10+2 में जो है सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो, जिसमें अगर 10+2 इंटरमीडिएट है तो आपका इंग्लिश विषय होना चाहिए, साथ ही साथ नॉर्मल ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर 5th नंबर की हम बात करें निदेशक स्थानीय निकाय की, तो इसमें भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हुई हो, यानी ग्रेजुएट हो आप। सेकंड जो इसमें है मिनिमम एलिजिबिलिटी, परंतु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कार्मिकों का उक्त पद पर अस्थायीकरण तभी किया जाएगा जब संबंधित कर्मी, यानी इसमें अस्थायी और अस्थायी दोनों था, लेकिन ग्रेजुएट आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी इसमें है। आयु सीमा जो है काउंट की जाएगी कब से, 1 जुलाई 2019 से काउंट की जाएगी, ठीक है ना। और आपका जो इसमें दिया गया हुआ एज दिया गया हुआ मैक्सिमम जो है 40 दिया हुआ है, यानी आप जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो ये सब हो गया बेसिक चीज़ें। और इसमें जो आपके टोटल पोस्ट हैं सभी के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना है और उसके बाद जो है आपको इस तरह अपना जो है ऑप्शन फिलअप करना है कि कौन सा पद को पहले आप वरीयता देते हैं, तो 1 2 3 4 5 करके फिलअप कर लेंगे। यानी सभी पदों के लिए सिर्फ आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पर आपको वेटेज दे देना है कि आपको किस नंबर का कौन सा पहले वरीयता क्रम में कौन सा पद रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये टोटल लगभग जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन थी आप सभी लोगों तक पहुंच गई होगी। बाकी और कुछ ऐसा नहीं, आप सभी लोग फॉर्म भर ही रहे हैं और आप सभी लोग अपडेट होंगे इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। फॉर्म को आप सभी लोग फिलअप कर लीजिए और आगे अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस इन्होंने अभी नहीं दिया हुआ है, तो जब सिलेबस देंगे तो मैं आप सभी लोगों को उसको भी इसी वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।